बता रहे हैं? सुनिए सुनिए, आज के डेट में लिखा जाता है, अरे सुनिए, सर्च कर रहा है लोग, वांटेड हो रहा है कि कोई कहा वो एमपी के साथ कैसी बात कर रहे हैं? जमुई में तो हर हफ्ते में 2 दिन जमुई मिल जाते हैं आपको। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना माने माँ के आंसू पूछते हैं, कितना वो अरवल वाला पास है। आप देखिए लोजपा रामविलास पासवान के पार्टी के जो ज्ञापन देने गए, अभी भाई साहब ज्ञापन के बात कर रहे हैं, कितना सीरियस है भाई कि ज्ञापन देते हुए दे रहे हैं, हंस रहे हैं। ये देखिए कितना सीरियस। अरे कम से कम ज्ञापन दे रहे हैं उस समय तो नहीं, मुद्दा हंसना या रोना, एक सेकंड, मुद्दा हंसना या रोना, मुद्दा इससे अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्या इम्प्लीमेंटेशन? बताइए, देश में इतने कानून, आप इम्प्लीमेंटेशन का देश से दहेज प्रथा बना है ना जी? अरे देश बना है ना? अरे देश बिहार के अंदर नहीं लिया है। आप छोड़िए ना, ठीक है। रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं और उनकी समाज सुधार यात्रा को लेकर उनके राजनीतिक विरोधी एक बार फिर उन पर निशाना साध रहे हैं और समाज सुधार यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। हमारा सवाल भी है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा मिशन 2024 को लेकर एक खास प्लानिंग का हिस्सा है और समाज सुधार यात्रा से कितना राजनीतिक लाभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को होगा। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान हैं जिन पर हम इस समाज सुधार यात्रा पर बात करेंगे। कुछ दूसरे राजनीतिक सवाल भी होंगे। हमारे साथ राजेश तिवारी हैं, जेडीयू के सचिव हैं, और हमारे साथ रंजन सिंह हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। और रंजन सिंह से हम बात करेंगे, राजेश तिवारी से बात करेंगे। सबसे पहले जेडीयू के पास आते हैं। मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकल रहे हैं, समाज सुधार यात्रा पर 5 जनवरी से। क्या ये मिशन 2024 का हिस्सा है? देखिए, समाज सुधार को लेकर के हमारी पार्टी का एक अलग सोच रहा है। इसमें कोई शुद्ध रूप से समाज सुधार का कार्य होता है उसके लेकर के बात होता है, उसका अवेयरनेस के लेकर के कार्य होता है। इसमें कहीं कोई राजनीतिक नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जब 2005 से बने तब से वो लगातार इस तरह के विभिन्न इशू पर लेकर के, चाहे वो दहेज प्रथा हुआ हो, चाहे पर्यावरण को लेकर के या विभिन्न मुद्दों को लेकर के, वो हमेशा जो है इस पर सक्रिय रहे हैं, हमेशा जो है यात्रा करते रहे हैं। इसका कोई राजनीतिक नहीं है। अभी जो आपका 5 तारीख से लेकर चल रहे हैं, ये भी एक शुद्ध रूप से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इससे राजनीतिक से कोई इसका मतलब नहीं है। आप समाज सुधार यात्रा पर आपके मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं 5 जनवरी से। अगर राजनीति से कोई लेना देना नहीं है तो एक तरफ जेडीयू के सबसे बड़े नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश महासचिव रंजन सिंह बैठे हुए हैं। चिराग पासवान राज्यपाल के पास कंप्लेंट कर रहे हैं, भाई बिहार में स्थिति ठीक नहीं है। चिराग पासवान कंप्लेंट कर रहे हैं, आज गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाइए। अच्छा, तो उनसे विपक्ष में है तो उनसे क्या हम आशा करेंगे कि हमारा प्रशंसा करेंगे? ये तो ऐसा नहीं सोच सकते हैं। हम तो यही रहे कि विपक्ष में तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग का उद्देश्य है, हमारा नेता का सोच है, जो कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं राजनीतिक नहीं है। ठीक है, इससे भी अच्छा कहीं देश में है, इससे अच्छा कहीं देश में नहीं है। आप राज्यपाल के पास जा रहे, काहे आपके नेता अमित शाह से मिल रहे हैं, कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाइए। जब सब कुछ अच्छा ही है तो राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या जरूरत है? आपके सामने कह रहे हैं राजेश तिवारी साहब, जेडीयू के सचिव हैं। 2 मिनट अगर धैर्य रख के आप दोनों सुनिए तो हम बताना चाहते हैं आपको। बिहार में 38 जिला है। 38 जिला के अंदर जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के बनाई हुई योजनाएं हैं, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो 7 निश्चय प्रोग्राम के तहत जो नली गली से लेकर जितना भी नल जल योजना हो, या पर्यावरण पर जिन्हें हमारे मित्र ने कहा कि पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं बताइए, उस योजना से या तो हर एक जिला के लोग या तो मरते हैं अपनी जान गंवाकर, और जो जिंदा रहते हैं वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहे हैं। हमारा देखिए, हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी के जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी योजनाएं हैं, वो जनहित के लिए जरूर है। ये मैं मानता हूं कि शराबबंदी बिहार के लिए जरूरी है। मैं मानता हूं पर्यावरण पे काम होना चाहिए। मैं मानता हूं, हमारी पार्टी मानती है
कि नली गली और 7 निश्चय का जो योजना है वो योजना बहुत अच्छा है, लेकिन आप ही बताइए कि नल पहुंच जा रहा है, जल रास्ते में रह गया। आज पर्यावरण की स्थिति जिस तरीके से पेड़ की कटाई जंगलों की हो रही है, जिस तरीके से जंगल में तस्करी बढ़ रहा है, जो जंगल बचे हुए बिहार में हैं वो जंगल की संरक्षण नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो शराबबंदी है, शराबबंदी कानून से अभी 200 लोगों का जहां पर आंकड़ा छुपाया गया है, 80 लोगों की मृत्यु, देखे आप 200 लोगों की मृत्यु हो गई। आए दिन जहरीली शराब से मर रहे हैं लोग। मेरा यह कहना है कि मुख्यमंत्री जी समाज सुधार यात्रा पर तो निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। जब जब बिहार में चुनाव का माहौल लगने लगता है तो ऐसी यात्रा पे वो निकल ही जाते हैं अमूमन। लेकिन मेरा ये कहना है कि कभी ऐसी यात्रा पर भी निकले कि उनकी नीतियों के भेंट चढ़ के जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवार के आंसू पोंछने के लिए की यात्रा पर भी तो निकले। जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई वहां क्यों नहीं जाते, आंसू पोंछने क्यों नहीं जाते? आपने जो सुनिए अभिषेक जी, आपने जो मुझे बताया, आपने बताया कि आपके नेता ज्ञापन देने क्यों गए। आप जरा सोचिए, एक राजनीतिक दल हम भी हैं, तो हमारे राजनीतिक दल में भी हमारी भी बिहार की जिम्मेदारी है कि बिहार में अगर डकैती हो रही है, चोरी हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज यही अरवल में, सुनिए, यही अरवल में पासवान समुदाय के मतलब एक महिला को जिंदा जला दिया गया, और जिंदा ही नहीं जलाया गया बल्कि उसकी मासूम बच्ची 4-5 साल की है। आप भी गए थे कवरेज करने, आपको भी पता है इस चीज कि आज महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन 200 लोगों का जो मां की सिंदूर उजड़ गई, क्या वो महिला सशक्त हो रही है या बिलख रही है? सुनिए, देखिए, चिराग पासवान जी न सामाजिक आदमी न राजनीतिक, आपको बता रहे हैं अब कितना सीरियसनेस, सुन तो ये भी रहे हैं, तो सुनिए कितना सीरियसनेस है, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना माने माँ के आंसू पूछते हैं, कितना वो अरवल वाला पास है। आप देखिए, लोजपा रामविलास पासवान के पार्टी के जो ज्ञापन देने गए, अभी भाई साहब ज्ञापन के बात कर रहे हैं, कितना सीरियस है भाई कि ज्ञापन देते हुए दे रहे हैं, हंस रहे हैं। ये देखिए कितना सीरियस। अरे कम से कम ज्ञापन दे रहे हैं उस समय तो नहीं, मुद्दा हंसना या रोना, एक सेकंड, मुद्दा हंसना या रोना, मुद्दा हंसना या रोना नहीं। ठीक है, ये अब बताइए कितना सीरियस वाला देख लीजिए, ऊपर से देख लीजिए कितना चिराग पासवान जी सीरियस है। सरदेव रामविलास पासवान जी का देखें, उस समय क्लोजिंग लगा करके किस तरह से शूटिंग हुआ, पूरा देखबे किए, सीरियस देख लीजिए राजनीति पर। अरे कम से कम देख तो लीजिए कि किस इश्यू पर आपको क्या लेना चाहिए। मुलाकात राजनीति को आप जो कर रहे हैं, अगर जो थोड़ा सा भी बता दीजिए, जमुई के सांसद हैं, एक पेड़ जाकर के जमुई में लगाए हो, एक सामाजिक कार्य अगर किए हो तो आप पूछ लीजिए। अरे तो जानकारी की कमी है। सबसे बड़ी बात बिहार के 40 एमपी में टॉप 3 में चिराग जी का नाम आ रहा है विकास करने में। ये क्यों ला रहे हैं? सुनिए आज के डेट में लिखा जाता है, अरे सुनिए, सर्च कर रहा है लोग, वांटेड हो रहा है कि कोई कहा वो एमपी के साथ कैसी बात कर रहे हैं। जमुई में तो हर हफ्ते में 2 दिन जमुई में जाते हैं, आपको पता है? नहीं, आप पूछिए, बताइए। राजेश तिवारी साहब सवाल उठा रहे हैं कि जब मुलाकात मौतों को लेकर राज्यपाल से हो रही है, जहरीली शराब का, तो आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अच्छा एक चीज बताइए, मुस्कुरा रहे हैं वो पहली बात की, वो जो एक सेकंड वो जो, या तो पहले जानकारी लीजिए, पहले जानकारी ले लीजिए। नहीं, आपको नहीं पता है, हम लोग वहाँ जानकारी लीजिए। हंसना, देखिए, हंसना या रोना ये विषय नहीं है। एक सेकंड विषय हंसने रोने का नहीं है। विषय बिहार के 13 करोड़ जनता रो रही है। आप एक चीज समझिए, बिलख रही है जनता। आज के डेट में स्थिति यह है कि जहां पर मुख्यमंत्री जी का निवास है, उस निवास से दारू की बोतल निकल जाता है।
मुद्दा ये है कि बिहार की राजधानी, एक सेकंड तिवारी जी, एक मिनट, बिहार का बिहार का एक मिनट पहले सुनने का पेशेंस रखिए, सुनिए, पेशेंस रखिए सुनने का, अच्छा सुनने का पेशेंस रखिए, सुनिए। आज के डेट में को फोन करके, अरे सर सुनिए तो, देखिए ये शराब पिया हुआ, सुनेंगे नहीं, आप अगर सांसद हैं, यही बौखलाहट उनकी भी है विधानसभा में, देखिए बौखलाहट, देखिए आप बौखलाहट उनकी भी है विधानसभा में। देखिए जब लोक जनशक्ति पार्टी, सुनिए या तो सुनिए, आज जो हमारी पार्टी, सुन लीजिए, आज बिहार के अंदर जो अपराध है या जो आप ही के बनाए हुए नीतियां हैं, उस नीतियों को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, आप ही बताइए। चलिए इससे अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्या इम्प्लीमेंटेशन, बताइए, देश में इतने कानून, आप इम्प्लीमेंटेशन का देश से, दहेज प्रथा बना है ना जी, अरे देश, अरे देश बिहार के अंदर नहीं लिया, आप छोड़िए ना, ठीक है। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और जेडीयू दोनों के नेताओं के बीच जब बातचीत होगी, दोनों के नेता जब एक मंच पर होंगे, मेहमान होंगे, कोई डिबेट होगा, तो स्थिति और परिस्थिति यही होगी। दोनों नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच 36 का नहीं 72 का रिश्ता है, लेकिन जाते जाते एक सवाल पर छोटी छोटी टिप्पणी। 2024 और 2024 में चिराग पासवान शायद एनडीए का हिस्सा होंगे, बातचीत तो चल ही रही है। नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान भी ये लड़ाई, नीतीश कुमार जी तो अब देखिए, नीतीश कुमार जी अब बिहार के इतिहास बनने वाले हैं। अब तो खुद ही बोल दिया कि हमें अब तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। चिंता तो राजेश जैसे भाई, जैसे राजेश तिवारी जैसे हम नहीं बोले हैं, ये बात हमने नहीं बोला है, ये बात मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक तौर पर बोले हैं। अरे एक सेकंड, अपनी विरासत तो चुन लिए हैं, अपनी विरासत तो देखिए, इनकी विडंबना क्या है, राजेश भाई की पीड़ा को हम समझते हैं। देखिए विधानसभा में जिस तरीके की बौखलाहट चिड़चिड़ाहट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का डिबेट में इनका है, इनसे हमको नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है, उत्तराधिकारी तो मुख्यमंत्री जी चुन चुके हैं, उत्तराधिकारी। देखिए उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं, अरे ये कहिए थी रामविलास पासवान जी जिसको उत्तराधिकारी बनाए, वो तो पहला ही खत्म हो गया, उनके बदौलत 2 बार जीत लिए, इस बार खत्म। अब जो रामविलास पासवान जी के जो क्षेत्र है वहां पर 4 है। भाई साहब 70% युवा, पिताजी का नाम छोड़ करके चिराग पासवान जी का एक भी उपलब्धि अगर कोई हो तो कोई कोरोना काल में, ठीक है, इस चर्चा में इतना ही। अगर देखिए आगे भी चर्चा उपलब्धि तो देखिए 17 साल में कितनी उपलब्धि रही है, 17 साल में उपलब्धि बता दीजिए। देख लीजिए।